हम में से कितने ही लोग ऐसे होते हैं, हमारे घर में भी जो बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा कि उनके पैरों पे जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, वो बड़ी जल्दी आ जाती है। अगर वो थोड़ी देर अपने पैर लटकाकर बैठ जाते हैं तो एंकल यानी एडी वाली साइड पे बहुत जल्दी से स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होगा वो होता है ट्रॉमा, यानी कि अगर कभी भी किसी को किसी भी तरीके की चोट लगती है और वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है तो वो धीरे धीरे हो सकता है कि दोबारा से वो बढ़ जाए और उसकी वजह से भी सूजन हो सकती है। इसी के साथ प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है। जो प्रेग्नेंट विमेन होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें पैर सूजने की प्रॉब्लम काफी नॉर्मल है, देखी जाती है। आपके भी घर में अगर कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट विमेन है, तो आपने देखा होगा कि उनके पैरों पे बहुत जल्दी स्वेलिंग हो जाती है। इसी के साथ ही साथ इन्फेक्शन, ये भी एक कारण हो सकता है पैर सूजने का। और आर्थराइटिस यानी कि जो बाय होता है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से पैरों पे यहाँ तक कि घुटनों तक स्वेलिंग हो जाती है। आपके और हमारे सभी के घरों में बुजुर्ग होते हैं, आपने जरूर देखा होगा कि उनके घुटनों में काफी दर्द रहता है और थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ जाती है। उसका यही कारण है कि गठिया यानी जो आर्थराइटिस होता है, इसकी वजह से ये हो सकता है। और इसी के साथ ही साथ कुछ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन की वजह से भी, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो काफी जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, रिएक्शन दे देती है, उल्टा रिएक्शन दे देती है, जिसकी वजह से पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या कारण है, किस किस तरीके से हो सकती है आपके पैरों पे सूजन। पहली चीज है एडेमा। आपने ये नाम सुना होगा एडेमा। इसकी वजह से क्या होता है, जो एडी वाली साइड है, जो फीट वाली साइड है, वहां पर काफी सूजन रहती है, काफी समय तक ये चीज स्टे कर जाती है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीजें क्रॉनिक हो जाती है, काफी लंबे समय तक स्टे कर जाती है। इसी के साथ किडनी डिसीजेस एक कारण ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से पैरों पे सूजन आ जाए। अब मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से पैरों पे सूजन आ सकती है। सबसे पहली चीज है स्टेरॉइड के साथ साथ NSAID, यानी कि जो आपके नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स होते हैं उनकी वजह से भी। और इसी के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई ले रहा है, रेगुलर बेसिस पर ले रहा है, तो उसकी वजह से भी ये जो स्वेलिंग है ये देखी जा सकती है। और एंटी डायबिटिक अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, यानी जो डायबिटीज होती है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो वो मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनकी वजह से भी पैरों पे सूजन देखी जा सकती है। अब इसका इलाज कैसे करना है, काफी लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम कैसे इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखिए भाई, बीमारी है तो उसमें थोड़ा बहुत समय तो जाएगा ही, लेकिन इस चीज के लिए आपके पास एक चावल का दाना यानी RICE राइस होता है, वो चावल का दाना नहीं। सबसे पहली चीज R माने रेस्ट करना है, आपको पूरी तरीके से अपने पैरों को रेस्ट देना है। इसी के साथ I माने आइसिंग, आप जहां भी आपको स्वेलिंग हो रही है, पैर के जिस भी रीजन में स्वेलिंग है, वहां पर अच्छे तरीके से आइस की मसाज करें, यानी आइसिंग बड़े अच्छे से करनी है। 20 to 25 मिनट बड़े अच्छे से आपको आइसिंग करनी है। इसी के साथ C का मतलब होता है कंप्रेशन, यानी कि उस पर दबाव आपको डालना है। आप शूज पहन सकते हैं, अगर एंकल और फीट वाली साइड है, आप बड़ी टाइट सी सॉक्स पहन सकते हैं। ऐसी लेगिंग्स आती हैं जिनकी मदद से आप उस रीजन पे कंप्रेशन डाल सकते हैं और जिसकी वजह से ये जो स्वेलिंग है इसका खतरा कम हो जाता है। इसी के साथ E का मतलब होता है एलिवेशन, यानी कि जहां भी जिस भी लेवल पे आप है उससे थोड़ा सा उठाकर, मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से, उससे थोड़ा सा उठाकर अपने पैर को रखना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है रेस्ट, दूसरा है आइस, तीसरा है कंप्रेशन यानी दबाव, और चौथा होगा एलिवेशन। जहां भी आप बैठे हैं, लेटे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे उस लेवल से थोड़ा सा हाई पे आपको अपने पैर को रखना है। तो ये कुछ इलाज हैं आपके, किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं स्वेलिंग ऑफ लेग्स को। ऐसी ही मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। थैंक यू एंड टेक केयर।